नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है प्रतिशत से रहेगा। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों प्रतिशत निकालना सीखेंगे। मैंने आपके सामने यहाँ पर 4 सवाल लिखे हैं और इन्हीं चारों सवालों के माध्यम से हम सीखेंगे कि प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों हम हमारा पहला सवाल लेके चलते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, 20 का 25% कितना होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सवाल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं पहला सवाल लिख लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ हल। तो पहला सवाल क्या है दोस्तों, 20 का। देखिए दोस्तों ये जो का होता है, इस का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। का मतलब दोस्तों गुणा होता है और 25% का मतलब 25। और जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो दोस्तों हमेशा याद रखना है बट्टा में कितना लगता है, 100 लगता है, या फिर आप कह सकते हैं 1/100 से गुणा होता है। ठीक है, तो 25 से प्रतिशत का चिन्ह हट गया तो बट्टा में दोस्तों कितना लग जाएगा, 100 लग जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम इसको सरल कर देते हैं। तो देखिए 25 का भाग 25 में 1 बार और 100 में कितनी बार जाता है दोस्तों, 4 बार जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन चुका है, 20 गुणा ऊपर बन गया दोस्तों 1 और नीचे बन गया है 4। ठीक है, अब दोस्तों 4 का भाग इस 20 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, 5 गुणा 1। 5 गुणा 1 दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि जो 20 का 25% होगा वो दोस्तों कितना होगा, 5 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों जब भी आपको ऐसे सवाल दिए जाते हैं तब आपको इसी प्रकार करना है। ये जो का होता है इसका मतलब दोस्तों गुणा होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों हमारा जो दूसरा सवाल है वो क्या है, 55 का 180% कितना होता है, यानी कि 55 का हमें 180% निकालना है। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा सवाल है, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 55। ये दो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर का लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैंने बताया का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। ठीक है, तो 55 और जब का हटेगा तो गुणा, और इसका 180% का मतलब 180, और जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो बट्टा में 100 लगता है। जिसके पीछे भी प्रतिशत का चिन्ह, यानी कि जिस संख्या के पीछे प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो वहाँ से जब प्रतिशत हटाते हैं तो उसी संख्या के बट्टा में आपको दोस्तों 100 का भाग लगा देना है। ठीक है, यानी कि बट्टा में 100 लगा देना है। अब दोस्तों इसको सरल करते हैं। तो देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा तो ये दोस्तों 18 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 18 में 2 का भाग जा रहा है दोस्तों 9 बार, और इस 10 में 2 का भाग जा रहा है दोस्तों 5 बार। तो ये क्या बन चुका है, देखिए 55 गुणा में दोस्तों क्या हो जाएगा, 9, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 5 इसके बट्टा में कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं। ऊपर भी मैंने आपको बट्टा में 1 नहीं बताया, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर बट्टा में 1 होता है। या तो आप डायरेक्ट काटिए या फिर बट्टा में 1 मान के काटिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों 5 का भाग इस 55 में कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा, क्योंकि दोस्तों बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, इसलिए गुणा होते तो संख्याओं को आप इस प्रकार काट सकते हैं। तो 5 का भाग 55 में दोस्तों कितनी बार जाएगा, 11 बार, और ये क्या बन जाएगा, 11 गुणा 9। 11 गुणा 9 दोस्तों कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, और यही दोस्तों हमारा क्या है, आंसर है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों जो हमारा दूसरा सवाल है कि 55 का 180%, तो 55 का 180% होगा वो दोस्तों कितना होगा, 99 होगा। ठीक है, और जो आपका पहला सवाल था यानी कि 20 का 25%, वो दोस्तों कितना है, हमारा 5 आया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको दोस्तों करना है। अब देखिए दोस्तों पहला और दूसरा सवाल दोनों ही एक जैसे थे, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा सवाल थोड़ा अलग है। यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल क्या है, 150 का 5% का 10%। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 बार प्रतिशत दे दिए गए हैं, यानी कि पहले सवाल में आपको 1 ही प्रतिशत था और यहाँ पर देखिए 2 बार, तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जो का है इसका मतलब गुणा होता है और प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो बट्टा में 100 लगता है। हमें अपने कॉन्सेप्ट से सवालों को करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा जो तीसरा सवाल है वो क्या है, 150 का 5%। का मतलब दोस्तों गुणा होता है और 5% 5 और प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बट्टा में दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना दोस्तों हमने कर लिया। इसके बाद देखिए दोस्तों वापस का लगा हुआ है, तो ये जब का को हटाते हैं तो का की जगह गुणा आ जाएगा, और ये जो पीछे की तरफ 10% है, इस 10% को हटाएंगे तो 10 लिखेंगे और प्रतिशत हटते ही दोस्तों बट्टा में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये 0 से ये 0 कट जाएगा और इस 1 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब 10 का भाग इस 10 में 1 बार और इस 100 में 10 बार, फिर इस 10 का भाग इस 150 में 15 बार, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर 15 बच गया। अब दोस्तों देखिए 5 का भाग 5 में 1 बार और 100 में कितनी बार चला जाएगा दोस्तों, 20 बार चला जाएगा। ठीक है, 5 का भाग, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 15 गुणा यहाँ पर कितना है दोस्तों 1, और बट्टा में कितना है दोस्तों 20 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये 5 के पार्ट से वापस कट रहे हैं, तो 5 का भाग दोस्तों इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार, और इसमें कितनी बार जाएगा,
4 बार चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 गुणा 1 3 और बट्टा में दोस्तों क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कहने का मतलब 3/4। जब दोस्तों आप 4 का भाग 3 में देते हैं तब कितना आएगा हमारा, 0.75 आ जाएगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार, देखिए इसका मतलब क्या है, 4 का भाग 3 में देना, यानी कहने का मतलब 3 में आपको 4 का भाग लगाना है। तो 4 का भाग 3 में देंगे तो 3 में तो जाता नहीं है दोस्तों, तो सीधा हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 लग जाएगा। तो 4 का भाग 30 में देंगे तो 4 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 28, यानी कि 7 बार जाएगा और यहाँ पर 28 आ जाएगा। जब घटाएंगे तो 30 में से 28 जाएंगे तो दोस्तों 2 बचेगा, ठीक है। अब 4 का भाग 2 में तो जाता नहीं है, तो हमने दशमलव लगा दिया एक बार, और दशमलव एक ही बार लगता है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार पीछे की तरफ 0 लगा सकते हैं। तो 4 का भाग 20 में दोस्तों कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखेंगे 20। 20 - 20 दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जब 4 का भाग 3 में देते हैं तो कितना आता है, 0.75 आता है, ठीक है। और यही दोस्तों हमारा क्या है, आंसर है। तो कहने का मतलब जो हमारा जो दोस्तों तीसरा सवाल था, यानी कि 150 का 5% का 10%, वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.75 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तीसरे का आंसर है, ठीक है। तो पहला और दूसरा सवाल हमने कर लिया, तीसरा अलग था, बस यहाँ पर अगर देखें दोस्तों यहाँ पर 2 गुणा है, इस प्रकार आपको 3 गुणा 4 गुणा भी दे सकता है। तो कुछ नहीं करना है, का को हटाकर गुणा करना है और प्रतिशत का चिन्ह हटाया, तो जिससे प्रतिशत हटाया है यानी कि जिस संख्या के पीछे से, तो उसी के बट्टा में आपको 100 लगा देना है, बाकी सब गुणा भाग करते रहना है, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा दोस्तों तीसरा सवाल। अब हम करते हैं दोस्तों हमारा चौथा सवाल। देखिए चौथा सवाल इन सबसे अलग है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। नहीं, बहुत बार हमारे सामने ऐसी समस्या हमारे दैनिक जीवन में भी आ जाती है कि हमें प्रतिशत निकालना पड़ता है। जैसे आप अपना रिजल्ट देखते हैं तो वहाँ पर भी दोस्तों आपको इसी प्रकार के प्रतिशत के सवाल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर चौथा सवाल करते हैं, ठीक है, हमारा चौथा और अंतिम सवाल। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पूछा गया है कि 12 है वो 25 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर देखिए सवाल क्या है, जो 12 है वो 25 का कितना प्रतिशत है। देखिए जी, जिसका पूछा गया है यहाँ पर आपको ध्यान देना है 25 का, तो जिसका पूछा जाता है तो उसको हमेशा दोस्तों आपको बट्टा में रखना है, ठीक है। यहाँ पर 25 का है तो आपको बट्टा में 25 रखना है, ठीक है, नीचे हर की तरफ। और किसको पूछा गया है, तो 12 का पूछा गया है, यानी किसके बारे में कहा गया, 12 का कहा गया है कि 12 25 का कितना प्रतिशत है। तो जिसका है उसको तो बट्टा में रख दिया, और 12 को कहा है तो 12 को दोस्तों हमें यहाँ पर अंश में रखना है, ठीक है। और प्रतिशत निकालना है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 25 का भाग 25 में 1 बार, और इस 100 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार चला जाएगा। 25 के पार से कट रहे हैं, आप इसके बट्टा में 1 मान सकते हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है भिन्नों के गुणा में कि किसी के भी भिन्न के अंश को किसी के भी भिन्न के हर से काट सकते हैं। तो हमने इस भिन्न के हर को इस भिन्न के अंश से काट दिया। तो 25 का भाग 1 बार और इसमें 4 बार, तो यहाँ पर दोस्तों क्या बचेगा, 12 गुणा 4 बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना बन गया, 12 गुणा 4 बन गया, ठीक है। अब देखिए 12 गुणा 4 कितना होता है, 48, तो लिखेंगे 48। और हमने दोस्तों गुणा 100 यानी कि प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर पीछे की तरफ आप दोस्तों क्या करेंगे, इस प्रकार प्रतिशत का चिन्ह बना लेंगे, और यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। कहने का मतलब हमारा जो सवाल था कि 12 है वो 25 का कितना प्रतिशत है, तो आप कह सकते हैं कितना प्रतिशत है दोस्तों, 48% है, ठीक है। तो इसके पीछे आप ऐसे लगा सकते हैं, हमारा आंसर कितना है दोस्तों, 48%, ठीक है। और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो जब भी आपको ऐसे सवाल दिए जाते हैं तो जिसका पूछा जाता है उसको तो बट्टा में रखना है, जैसे कि यहाँ पर 25 का पूछा था तो 25 को बट्टा में रखा, और जितना है उसको ऊपर रखना है और फिर गुणा 100 करना है, और जितना भी आता है उसके पीछे दोस्तों आपको इस प्रकार प्रतिशत का चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो कह सकते हैं 12 का 25 जो 12 है वो 25 का कितना प्रतिशत है, 48%। तो इस प्रकार इन सवालों को करना है। तो आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों। मैंने आपके सामने सारे प्रतिशत के सवाल बता दिए, इन चारों के माध्यम से सभी प्रकार के प्रतिशत बता दिए कि भाई कैसे कैसे प्रतिशत निकालना आपको पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलता है मैं ऐसे ही एक बेसिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।